मास्टर्स कंप्लीट किया है जो कि दिल्ली की या इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ जब स्कूल में थी तो मैंने ऐसा सुना था कि जितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन आप लोगे आपको उतना बड़ा पे चेक मिलता है। मुझे कोई जॉब मिल भी रही थी तो लाइक 10,000 की सैलरी, 12,000 की सैलरी, सिर्फ इतना ही। लड़कियां आखिर कर क्या सकती हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनकी शादी हो जानी है, शादी होके उन्हें अपने ससुराल ही जाना है। तो मुझे उस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे खुद को प्रूफ करना था कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ, 7 फिगर अर्निंग कर पा रही हूँ। हेलो, मेरा नाम ममता जायसवाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी एजुकेशन दिल्ली से ही कंप्लीट हुई है और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है जो कि दिल्ली की या इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स को कंप्लीट किया है। तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं जब स्कूल में थी तो मैंने ऐसा सुना था कि जितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन आप लोगे आपको उतना बड़ा पे चेक मिलता है। तो मैंने हायर स्टडीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया। बट जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई देन मुझे समझ में आया कि जॉब मिलना इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे कोई जॉब मिल भी रही थी तो वो 10,000 की सैलरी, 12,000 की सैलरी, सिर्फ इतना ही। बट मैंने एजुकेशन इतनी ली और उसके मुकाबले मुझे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत ही कम मिल रही थी। बट फिर भी मैंने एक जॉब को करना स्टार्ट किया। 10,000 की सैलरी में एक जॉब को करना स्टार्ट किया क्योंकि हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां आखिर कर क्या सकती हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनकी शादी हो जानी है, शादी होके उन्हें अपने ससुराल ही जाना है। लेकिन मुझको ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं जिनको मैं देख रही थी। उन्होंने एजुकेशन ली बट एजुकेशन के बाद शादी हो गई, देन वो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे खुद को प्रूफ करना था कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने उस जॉब को करना स्टार्ट किया। देन मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि हमें कभी सेटिस्फाइड होना ही नहीं चाहिए। अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो आगे हम ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं कुछ चीज़ें सर्च करने लग गई। जैसे कि हम सबको पता है जब कोविड आया तो सभी की जॉब चली गई थी। तो ऑफकोर्स मैं कैसे बाकी रह सकती थी, मेरी भी जॉब चली गई। तो मैंने देखा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहे हैं। तो मैंने भी नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आगे बढ़ी कि यस मैं भी नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती हूँ, उसका पार्ट बनती हूँ। तो मुझे ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। लेकिन उससे पहले मैंने मास्टर्स तो किया ही है, साथ ही साथ मैं बीएड भी कर रही थी। तो एक कंसल्टेंसी के थ्रू मुझे एक ऑफर आया कि आप यहाँ पे आ जाइए, आपकी ये जॉब लग जाएगी। मैं वहाँ गई। जैसे हर कोई स्कैम का शिकार कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। तो उस कंसल्टेंसी में मैंने 10,000 रुपये पे किए, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका कुछ पता ही नहीं चला। ऑफिस भी गया, फ़ोन नंबर भी बंद। तो मैंने फिर ऑनलाइन की तरफ ही जाना ज़रूरी समझा कि ठीक है एक ट्राई और ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उधर 10,000 गए हैं तो इधर भी कुछ चला जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना स्टार्ट किया। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था कि ऑनलाइन इस तरीके के प्लेटफॉर्म भी मिल सकते हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बस की बात नहीं है कुछ भी करना, तो मैंने खुद को उस प्लेटफॉर्म पे प्रूफ किया कि यस मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपना 1000% देकर उस प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे आपका बॉस कोई नहीं होता, आप अपने बॉस खुद ही होते हैं। तो आप अपना 100% दे के ज़रूर काम करते हैं। तो मैंने वही चीज़ें की। साथ साथ सिर्फ मैं ही नहीं काम कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की वहाँ पे काम करने में, वहाँ से अर्निंग करने में। तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उस प्लेटफॉर्म पे मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। मुझे पहले अच्छे से बोलना तक नहीं आता था, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे लीडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं ग्रो करने में। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ, एक 7 फिगर अर्निंग कर पा रही हूँ। आप बिजनेस फॉर होम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आप उसमें जाएंगे, टॉप अर्नर पे सर्च करेंगे, ममता जायसवाल का नाम डालेंगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि जो भी फीमेल्स ये सोच रही हैं कि वो
नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली हर कोई कर सकता है। मैं घर पे बैठकर ये अर्निंग्स कर रही हूँ, मैंने घर पे बैठकर खुद को प्रूफ किया है कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। जो लोग कल तक मुझे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैंने आज खुद को प्रूफ किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। आज मुझे ये मौका मिला है अपनी जर्नी शेयर करने का टॉक टू विन के थ्रू, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू।